नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाढ़ आपदा से बचाने तैयार है होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान। आधुनिक उपकरण के साथ किए गए लैस। जिला मुख्यालय सहित अन्य थाना क्षेत्रों में तैनात हुई टीम होमगार्ड कार्यालय से रखी जा रही है बाढ़ पर निगरानी। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ प्रारंभ। शुक्रवार को जिले में 681 गर्भवती महिलाओं को लगा टीका। 20 दिनों तक एएनएम आशा बरतेंगी निगरानी। सप्ताह में 2 दिन लगेगा गर्भवती महिलाओं को टीका। गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों और घरों में हुई पूजा अर्चना। भक्तों ने किया अपने गुरुओं का सम्मान। कोविड गाइडलाइन के तहत भक्तों को मिला मंदिर में प्रवेश। शिव साईं मंदिर में साईं बाबा का हुआ अभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। जिले में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए होमगार्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले के सभी हिस्सों में प्रशिक्षित होमगार्ड तैनात करने के बाद जिला मुख्यालय में टीमें तैयार हैं। मौसम के बदलते मिजाज पर भी अफसरों की नजर है और अति संवेदनशील इलाकों की पल पल की खबर ली जा रही है। मानसून की दस्तक के साथ ही होमगार्ड व एसडीआरएफ के जवानों ने कमर कस दी है। गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रेस्क्यू को लेकर सभी सामान पहुंचा दिए गए हैं और सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। जहां पर बचाव दल को दिक्कत समझ में आएगी वहां पर रेस्क्यू को तत्काल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानसून की दस्तक के साथ जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सतत निगरानी के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है, तो वहीं बाढ़ क्षेत्रों में रेस्क्यू चलाकर आम आदमी का बचाव करने के लिए होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम भी तैयार हो गई है, जिसको लेकर जिला होमगार्ड कार्यालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जो कि जिले में बाढ़ गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बालाघाट जिला मुख्यालय में एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर जोगेश विश्वकर्मा के निर्देशन में 23 लोगों की टीम बनाई गई है, जिन्हें रबर बोर्ड के साथ लाइफ जैकेट, रिंग, रस्सा, टॉर्च, जनरेटर सहित अन्य उपकरणों के साथ लैस किया गया है, ताकि बाढ़ जैसे हालातों व अन्य आपदाओं में यह टीम रेस्क्यू कर आम जीवन को बचा सके। जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा वाहन व रहने खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। बताया गया कि जरूरत के सभी साधन होमगार्ड के पास उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी जिला मुख्यालय के सभी अधिकारियों के पास है। हर रोज बरसात की स्थिति को देखते हुए उन इलाकों की जानकारी जुटाई जा रही है जहां जलभराव या बाढ़ की आशंका रहती है। जिले की गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश शासन ने वृहद स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित कर पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कर रहा है। वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर जिले में उत्साह का वातावरण है। आमजन वैक्सीनेशन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आ रहे हैं। वे स्वयं वैक्सीन लेने के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान की कड़ी में शुक्रवार से प्रारंभ हुए गर्भवती माताओं के कोविड-19 टीकाकरण का आगाज जिले में हुआ। जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर सहित जिले के सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुक्रवार को गर्भवती माताओं को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने गर्भवती माताओं एवं आम जनता से अपील की है कि सभी गर्भवती महिलाओं का कोरोना संक्रमण से बचने हेतु कोविड-19 टीकाकरण अवश्य करवाएं। इससे मां एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करें, जैसे डबल मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने चर्चा के दौरान बताया कि शुक्रवार को जिले में 681 गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई है। वैक्सीन लगने के बाद 28 दिनों तक लगातार इन महिलाओं की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी महिलाओं की निगरानी रखने निर्देशित किया गया है। इसका लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ट्यूसडे एंड फ्राइडे जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पे इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर कल कितनी महिलाओं को लगाया? हमारे यहाँ टोटल 681 महिलाओं तो फर्स्ट डे जो था लॉन्चिंग वाला डे, उस दिन लगाया है हमने वैक्सीन। सर कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है इसके लिए? ये तो सुबह तलते हमारा NGO काम कर रहा है, उनके पास सभी के मोबाइल नंबर अवेलेबल
दिए गए हैं और 20 डेज इनकी डेली मॉनिटरिंग दी जानी है गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन पश्चात। और इसमें हमारे जो फील्ड स्टाफ है आशाओं के माध्यम से भी हम लोग इसे मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन शुक्रवार और मंगलवार को 2 दिन यह टीकाकरण किया जाएगा और जितनी संख्या में गर्भवती महिलाएं पहुंचेंगी सभी का टीकाकरण हो सकेगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को 24 जुलाई को आस्थापूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस दौरान भक्तजन मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जबकि कुछ श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही अपने इष्ट देवता व गुरुजनों की पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के दिन से त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। गौरतलब है कि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के साथ आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व आस्थापूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस दिन बड़ी संख्या में लोग गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से सभी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण गुरु पूर्णिमा की पूजा कार्यक्रम कुछ जगह ऑनलाइन हो रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सामाजिक संगठनों की ओर से विशेष पूजा आयोजन कर गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। नगर के श्री शिव साई मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने सादगी पूर्वक पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के नए निर्देशों के तहत शिव साई मंदिर में भक्तों का प्रवेश दिखाई दिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं बाबा का अभिषेक कर 56 भोग चढ़ाया गया और महाप्रसाद का वितरण किया गया। शिरडी साईनाथ सदगुरु साईनाथ जी का भक्त शिरोमणि श्री साईनाथ जी सदगुरु साईनाथ जी का सुबह से श्री साईं सचित्र का पाठ भक्तों के द्वारा किया गया और भक्तों के द्वारा दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से बाबा साईनाथ जी का महाभिषेक हुआ। महाभिषेक उपरांत बाबा साईनाथ जी को 12 बजे की आरती में 56 भोग अर्पित किया गया और बाबा साईनाथ जी की महाआरती भक्तों के द्वारा कराई गई और सभी भक्तों को बाबा साईनाथ जी से प्रार्थना की गई कि इस महामारी कोरोना संक्रमण को जल्दी से जल्दी खत्म करें। ऐसी सभी भक्तों ने बाबा से प्रार्थना की। बाबा साईनाथ जी की कृपा से सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हम बाबा साईनाथ जी से दुआ प्रार्थना करते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब स्कूल खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 11वीं और 12वीं की क्लासेस 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं की क्लासेस 5 अगस्त से शुरू होंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने कैलेंडर और गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ कलेक्टर को भी पत्र प्रेषित किए हैं। इसके मुताबिक 12वीं के लिए सोमवार और गुरुवार और 11वीं के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन नियत किया जा सकता है। 5 अगस्त से 9 से 12 तक की क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएंगी। 10वीं के लिए बुधवार, 9वीं के लिए शनिवार का दिन नियत करने का सुझाव दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। 12वीं के लिए छात्रावास भी खुल जाएंगे। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। 5 अगस्त से 12वीं के लिए कोचिंग संस्थान प्रारंभ किए जा सकेंगे। स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल समेत अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। 50% क्षमता के साथ स्कूल बसों को चलाया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि स्कूल संचालन और प्रिंसिपल बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएं। जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी। स्कूल में हर शिक्षक और अन्य स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बालाघाट द्वारा शनिवार को गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर इस दिन को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हुए योग के साथ मां वैन गंगा के पावन तट स्थित जल शोधन संयंत्र के परिसर में वृक्षारोपण कर प्रकृति को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने का संदेश दिया, जबकि पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान भी किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने नगर पालिका के सहयोग से 201 पौधों का रोपण किया।
जिसमें लक्ष्मी तरु, नीम, बादाम, कदम, जाम, जामुन, बरगद, अर्जुन आदि औषधि और फलदार पौधों का वृक्षारोपण कर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड भी लगाया गया। साथ ही उन पौधों के पालन पोषण हेतु उन्हें संरक्षित करने की प्रत्येक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली। पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही इस शुभ अवसर पर योग के साथ विश्व विख्यात सुदर्शन की गई। वहीं गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर नमन कर गुरु परंपरा अनुसार गुरु पूजा की गई, जिस पूजा के माध्यम से अभी तक पृथ्वी में ज्ञान प्रदान करने वाले सभी गुरुजनों का आह्वान कर उनका पूजन किया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व को प्रत्येक वर्ष आर्ट ऑफ लिविंग परिवार अनेक बालाघाट शहर की समाज सेवी, धार्मिक, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार भी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने यही आह्वान किया था कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम प्रकृति को संवारने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें और उनके सुरक्षा का संकल्प लें। तो इसी तरह से आज आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा यहाँ प्रधानमंत्री आवास हमारे बालाघाट शहर के जहाँ बन रहे हैं और जहाँ से जल शोधन संयंत्र जहाँ हमारे बालाघाट नगर का स्थापित है, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसे हरा भरा करने के लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर आज यहाँ पर 201 पौधे लगाए गए हैं और आगे भी हम सभी संगठनों से, सभी आम लोगों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक ऐसी जगह पर आके पौधे रोपित करें। बताया गया कि कार्यक्रम के तहत सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक योग प्राणायाम का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया। साथ ही शाम 7 बजे से ऑनलाइन बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में आयोजित महासत्संग में सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियों में हिस्सा लिया। जबकि इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल परिसर में जरूरतमंदों के सेवार्थ मित्रगणों ने चलित ब्लड बैंक वैन में रक्तदान किया, जिसमें सुरजीत सिंह ठाकुर, अरविंद अग्निहोत्री, आशीष कांकरिया, रविंद्र उमाटे, सुमित मंगलानी, कैलाश चावलानी, अनिल सांवरे आदि ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी रक्तदान महादान का संदेश दिया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक, स्वयंसेवी धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में रमेश रंगलानी, डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, सुभाष गुप्ता, डीपी राहंगडाले, अभय सेठिया, विकास सोनेकर, संजय मिश्रा, डॉक्टर योगेश विजयवाल, डॉक्टर जागेश्वर पटले, दिलीप चौरसिया, सुरजीत सिंह ठाकुर, मौसम हरिनखेड़े सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। शहर में 24 जुलाई की सुबह से हो रही झमाझम बारिश से जहां पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया और आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं नगर के कुछ वार्डों में पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों से पानी बह रहा था, जिससे नगर पालिका अमले की घोर लापरवाही भी सामने आई। वहीं खाली प्लॉट और सड़कों में घुटनों तक पानी भर गया। सबसे विकराल स्थिति शहर के हनुमान चौक, पंप हाउस गली, वार्ड नंबर 10 और 3 की रही। गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शनिवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि समाचार लिखे जाने तक जारी रहा, जिससे शहर की गलियों में पानी भर गया। वहीं नगर पालिका के बारिश के पूर्व छोटे बड़े नालों की सफाई और निकासी की व्यवस्था किए जाने के दावों की पोल भी खुलती नजर आई। बारिश के दौरान शहर के हनुमान चौक, वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली, वार्ड नंबर 3, 10 और 4 सहित अन्य प्रमुख मार्गों में विकराल स्थिति नजर आई। यहां पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण घुटनों तक पानी भर गया था। यहां चौपहिया और दोपहिया वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन स्थानों पर बारिश के दिनों में हर वर्ष पानी भरता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से नालियां चौक हो गई हैं, जिससे बारिश का पानी सड़कों से बहता है। नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए ध्यान देना होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।